हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CGPSC इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ का इतिहास, आज दूसरा लेक्चर है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और 2 नवपाषाण काल को जाने थे। तो आज जानेंगे पूर्व पाषाण कालीन स्थल या गुफा। ठीक है, तो पूर्व पाषाण कालीन स्थल या गुफा कौन सा है, कौन कौन सा है? तो कल हमने पढ़ा था सिंघनपुर, सोनबरसा, भंवरखोल, गिधा, छापामारा। क्या है जी? सिंघनपुर, सोनबरसा, भंवरखोल, गिधा, छापामारा। देखिए, इसको ऐसे याद रखेंगे: स से सिंघनपुर, स से सोनबरसा, भंवरखोल, गिधा और छापामारा। ठीक है, तो सिंघनपुर, सोनबरसा, भंवरखोल, गिधा, छापामारा। ठीक है, तो ये सारा जो गुफा है कहाँ है जी? रायगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिंघनपुर की गुफा। तो जानेंगे सिंघनपुर की गुफा के बारे में, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा सिंघनपुर की गुफा के बारे में ही पूछा जाता है। तो देखेंगे सिंघनपुर की गुफा या छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। देखिए, सिंघनपुर की गुफा का ही उपनाम है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। क्लियर है? तो ये कहाँ है जी? सिंघनपुर की गुफा जो है रायगढ़ जिला में है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये सिंघनपुर की गुफा? तो चंवर ढाल की पहाड़ी। ठीक है, चंवर ढाल की पहाड़ी यानी चंवर ढाल की पहाड़ी पर्वतों का एक श्रृंखला है। ठीक है, जो हसदेव या मान नदी के तट पर स्थित है। तो इसका खोजकर्ता कौन है जी? एडरसन है। ठीक है, कब खोजा? 1910 ईस्वी में। अध्ययनकर्ता कौन है? अमरनाथ दत्त। 1923 से 27 ईस्वी के बीच खोजा है। ठीक है, अध्ययन किया है। तो देखिए, एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि पूर्व पाषाण कालीन गुफा, ठीक है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित सिंघनपुर की गुफा का खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? एडरसन भाई साहब है। ठीक है, देखिए, अध्ययनकर्ता अगर पूछा तो अमरनाथ दत्त है। ठीक है, कई बार इसी में कंफ्यूजन होता है, कई लोग अमरनाथ दत्त है करके टिक लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं है। देखिए, ये सिर्फ अध्ययन किया है, पढ़ा है। किसने पढ़ा है? अमरनाथ दत्त ने। कब पढ़ा है? 1923 से 27 ईस्वी के बीच। ठीक है, लेकिन खोजा किसने है जी? खोजकर्ता कौन है? एडरसन है। कब खोजा? 1910 ईस्वी में। ठीक है, तो खोजकर्ता पूछेगा तो एडरसन 1910 ईस्वी, और अध्ययनकर्ता पूछेगा तो क्या है अध्ययनकर्ता? अध्ययनकर्ता पूछेगा तो अमरनाथ दत्त। ठीक है, 1923 से 1927 के बीच। फिर है शैल चित्र। तो यहाँ पे क्या क्या शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे क्या क्या शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जानेंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पे लाल रंग में पशुओं, ठीक है, लाल रंग में पशुओं, सरीसृपों तथा टोटम इत्यादि का चित्रांकन है। यानी यहाँ पे लाल रंग में पशु, ठीक है, लाल रंग में पशु है, सरीसृप है और टोटम आदि का चित्रांकन हुआ है। फिर दूसरा है गेरुआ रंग में मानव आकृति। ठीक है, गेरुआ रंग में मानव आकृति है। तीसरा है भारत के एकमात्र गुफा जिसमें प्रागैतिहासिक मानव, ठीक है, यानी एवमेन व मृत्सांगना यानी मरमेड चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भारत के एकमात्र ऐसा स्थान है, ठीक है, जहां से क्या प्राप्त हुआ है? मरमेड प्राप्त हुआ है, यानी जल मछली। ठीक है, जल मछली जैसे समुद्र में मछली है तो उसकी तस्वीर जैसे बना दी गई हो। ठीक है, तो वैसे शैल चित्र यहाँ पे प्राप्त हुआ है। कहाँ पे प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर की गुफा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिला है? लाल रंग में पशु, सरीसृप, टोटम, ठीक है, गेरुआ रंग में मानव आकृति, और यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है, भारत के एकमात्र गुफा जिसमें प्रागैतिहासिक मानव एवमेन या मृत्सांगना मरमेड चित्र का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा, इसकी तुलना किससे की गई है? ऑस्ट्रेलिया, स्पेन व मैक्सिको की शैल चित्र से की जाती है। ठीक है, किससे की जाती है? ऑस्ट्रेलिया, स्पेन व मैक्सिको की शैल चित्र से की जाती है।
यहाँ पे क्या क्या औजार मिले हैं जी, सिंघनपुर की गुफा में क्या क्या औजार मिला है देखेंगे तो यहाँ पे हस्तचलित कुदाल मिला है, ठीक है, हस्तचलित कुदाल मिला है, फिर 5 कुल्हाड़ियां मिली है, ठीक है। इसकी विशेषता यानी खास बात यह है कि यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। क्या है? छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। फिर देखेंगे मध्य पाषाण कालीन स्थल, ठीक है, मध्य पाषाण काल से संबंधित गुफा। तो क्या है जी, मध्य पाषाण कालीन से संबंधित गुफा कब्र पहाड़ है, ठीक है। तो जानेंगे इसके बारे में। इस काल के स्थलों को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री अमरनाथ दत्त को है, ठीक है। देखिए अमरनाथ यहाँ भी है, दोनों में खास बात है कि यहाँ पे सिंघनपुर की गुफा का अध्ययन किसने किया? अमरनाथ दत्त ने, ठीक है। सिंघनपुर की गुफा का अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया। लेकिन यहाँ पे कबरा पहाड़ का भी क्या कर रहे हैं? कबरा पहाड़ को लाने के लिए, ठीक है, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अमरनाथ दत्त को जाता है। तो मुख्य रूप से इस काल के स्थल तो देखेंगे, रायगढ़ जिला में कबरा पहाड़ है, ठीक है। बस्तर में राजपुर, गढ़चंदेला और कालीपुर है, ठीक है। जसपुर जिला में है जयमरगा, ठीक है, जयमरगा की गुफा है। तो जानेंगे कबरा पहाड़, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कबरा पहाड़, ठीक है। तो कबरा पहाड़ की गुफा कहाँ है? रायगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। कहाँ है कबरा पहाड़ की गुफा? रायगढ़ जिला में। शोध करता है यानी अमरनाथ दत्त है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है जी? गजमार की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है कबरा पहाड़? गजमार की पहाड़ी पर स्थित है। शोध करता है अमरनाथ दत्त। शोधकर्ता कौन है जी? अमरनाथ दत्त, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज मिला है, देखते हैं। शैल चित्र तो लाल रंग में, ठीक है। देखिए सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़, ठीक है, सिंघनपुर की और कबरा पहाड़ की तुलना एक जैसे है, ठीक है, मिलता जुलता है। यानी यहाँ भी देखिए लाल रंग में पशु, ठीक है, लाल रंग में छिपकली, ठीक है। तो क्या क्या चीज मिले हैं लाल रंग में, जानेंगे। पहला तो छिपकली, घड़ियाल, सांभर और पंक्तिबद्ध मानव समूह के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो लाल रंग में क्या क्या चीज है? छिपकली, सांभर, घड़ियाल और मानव समूह के चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर है गेरुआ रंग, ठीक है, यहाँ भी गेरुआ रंग में है घोड़ा, हिरण, कछुआ, जंगली भैंसा इत्यादि, ठीक है। तो गेरुआ रंग में क्या क्या प्राप्त हुआ है? घोड़ा, हिरण, कछुआ और जंगली भैंसा, ठीक है। फिर तीसरा है बाघ से घबराए हुए मानव का शैल चित्र है, ठीक है। यानी एक बाघ से, ठीक है, बाघ से घबराया हुआ, जैसे एकदम सिमटा टाइप से डर से जैसे घबरा रहते हैं, वैसे ही शैल चित्र बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? कबरा पहाड़ पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी खास बात विशेषता यह है कि विशेष देखेंगे, रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र, ठीक है। रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे की क्लास में उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे।